राधे राधे सभी को। साथियों, आज हम कोडिंग डिकोडिंग से आप लोगों के लिए प्रैक्टिस टेस्ट लेके आए हैं। इस टेस्ट के अंदर हम 25 क्वेश्चन लगाने वाले हैं, तो आपको ध्यानपूर्वक पूरी वीडियो देखनी है और सारे क्वेश्चन पहले खुद से ट्राई करने हैं, उसके बाद ही आपको मेरे आंसर यहाँ पर देखने हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर ही है, जो भी बच्चा तैयारी कर रहा है गवर्नमेंट एग्जाम के लिए और एसएससी, सीपीओ, सीजीएल, आरपीएफ, उन सभी के अंदर कोडिंग डिकोडिंग से आपके 2 से 3 क्वेश्चन बन जाते हैं। तो हमने हर एक प्रकार के क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर लिए हैं, तो ध्यानपूर्वक सारी वीडियो देखनी है और क्वेश्चन लगाने हैं और पहले खुद से ट्राई करना है आपको, उसके बाद ही आपको मेरा आंसर देखना है। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन क्लिक कर लेना ताकि आपके पास सारे नोटिफिकेशन टाइम पे पहुंचते रहें। और अगर आपको डेली न्यूज़पेपर चाहिए तो मैंने एक व्हाट्सएप चैनल बना रखा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेना, जहां पे मैं डेली न्यूज़पेपर डाल देता हूँ पीडीएफ में। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। साथियों, क्वेश्चन नंबर 1 है कोडिंग डिकोडिंग से, और इस क्वेश्चन में आपको कूट बताना है नेस्ट का। आपको स्लैम का कूट यहाँ पे दे रखा है। तो इस क्वेश्चन के अंदर जो लॉजिक लगने वाला है वो आपको ध्यान रखना है, -4 लेटर का यहाँ पर आपको लॉजिक यूज करना है। कैसे यूज करना है? जो एस दे रखा है, एस में से -4 करेंगे तो हमें ओ प्राप्त हो जाएगा, एल में से -4 करेंगे तो एच प्राप्त होगा, ए में से -4 करेंगे तो डब्ल्यू प्राप्त होगा, और m में से -4 करेंगे तो हमें i प्राप्त हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आपको नेक्स्ट वाले के अंदर -4 करना है हर लेटर के अंदर से, तो आपको जो कूट प्राप्त होगा वो ऑप्शन बी वाला प्राप्त हो जाएगा। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 2 है, और इस क्वेश्चन के अंदर जो लॉजिक लगेगा वो आपको ध्यान रखना है -3 लेटर का। ठीक है, डॉक्टर दे रखा है, हर एक लेटर में से हम -3 करेंगे तो हमें अपना कूट प्राप्त हो जाएगा। तो इसी लॉजिक को आपको लगाना है नर्स के अंदर, और नर्स के अंदर से अब अगर आप हर लेटर में से -3 करेंगे तो हमें इसका जो कूट प्राप्त होगा वो ऑप्शन फर्स्ट वाला प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं करूंगा, आपको लॉजिक बता दूंगा। क्वेश्चन पहले आपको खुद से सॉल्व करना है और चेक करना है कितना स्कोर कर पाते हैं कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पे हम 25 क्वेश्चन लगाने वाले हैं, तो इसलिए पहले आप क्वेश्चन खुद से ट्राई करना। अगर आपसे ना सॉल्व हो तो उसके बाद ही आपको मेरा लॉजिक देखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों, क्वेश्चन नंबर 3 है, और क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर जो लॉजिक लगेगा वो है सम ऑफ द प्लेस वैल्यू लेनी है। आपको सम करना है जो भी लेटर दिए हैं उनकी प्लेस वैल्यू का। जैसे कि बी कितने पे आता है? 2 पे आता है, तो यहाँ पे 2 लिखा गया है। पी कितने पे आता है? 16, तो यहाँ पे 16 लिखा गया है। यहाँ पे हमें बैट दे रखा है, बैट के अंदर बी 2 पे आता है, ए 1 पे आता है और टी 20 पे आता है। तो अगर हम इन सबको ऐड करेंगे तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा? 23 प्राप्त हो जाएगा। तो उसी प्रकार से आपको क्रिकेट के अंदर आई लेटर्स की प्लेस वैल्यू लेनी है, और उन सभी प्लेस वैल्यू को ऐड करोगे तो आपको 69 प्राप्त होगा। ऑप्शन ए वाला यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों, क्वेश्चन नंबर 4 है, और क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर जो लॉजिक लगने वाला है वो आपको ध्यान रखना है +3 लेटर का। तो यहाँ पर आपको +3 लेटर करने होंगे। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम -3 कर रहे थे, यहाँ पर आपको +3 करना होगा और अपना कूट फाइंड आउट करना होगा। तो यहाँ पे हमें गन दे रखा है, गन के अंदर जी है, जी के अंदर हम अगर +3 करेंगे तो हमें जे प्राप्त होगा। यू के अंदर अगर हम 3+ करेंगे तो एक्स प्राप्त हो जाएगा, और एन के अंदर अगर हम 3+ करेंगे तो हमें क्यू प्राप्त हो जाएगा। तो उसी प्रकार से आपको राइफल के अंदर +3 करना है हर एक लेटर के अंदर, तो वहां से जो आपको कूट प्राप्त होगा वो ऑप्शन डी वाला प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। साथियों, क्वेश्चन नंबर 5 है, और क्वेश्चन नंबर 5 काफी बेहतरीन क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको ध्यानपूर्वक लॉजिक को समझना होगा। यहाँ पर हमें ए दे रखा है और ए के लिए यहाँ पे 1 यूज किया गया है। हमें पता है ए की जो प्लेस वैल्यू होती है 1 ही होती है, पर यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करके चलना होगा। जितने भी लेटर दे रखे हैं उन संख्या से आपको जो भी लेटर्स दिए गए हैं उनकी प्लेस वैल्यू को ऐड करोगे, फिर उसके अंदर जितने भी लेटर्स आए हैं उसको मल्टीप्लाई करोगे। कैसे? जैसे कि ANT लिखा गया है, और ANT के अंदर अगर मैं देखूं ए आता है 1 पे, एन आता है 14 पे और टी आता है 20 पे। तो इन सबको अगर मैं ऐड करता हूं तो ये कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। और यहाँ पे टोटल लेटर कितने हैं? 3 हैं, तो 35 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना हो जाएगा? 105 हो जाएगा। तो आपको समझ आया होगा। इसी प्रकार से आपको ASK के अंदर भी ये लॉजिक लगाना है और अपना राइट आंसर यहाँ से आपको फाइंड आउट करना होगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर बनेगा वो ऑप्शन बी वाला बनेगा, 93। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों, क्वेश्चन नंबर 6 है, और क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर जो लॉजिक लगने वाला है वो बहुत ही बेहतरीन लॉजिक है, आपको ध्यानपूर्वक समझना होगा। यहाँ पर हमें जो भाषा दी गई है वो है लैंडमार्क, और लैंडमार्क के लिए इन्होंने कूट याला यूज किया है। तो देखो किस प्रकार से कूट बना रहे हैं।
लैंडमार्क के अंदर जो लेटर्स हैं उनको उन्होंने डिवाइड कर लिया है 4 लेटर्स के अंदर, और क्या कर रहे हैं, जो एंड वाले 4 लेटर हैं उनको ये आगे उठा के ले आए हैं। MAR आगे लिख लिया है और लैंड को उन्होंने पीछे लिख दिया है इस प्रकार से। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, ये M कौन से स्थान पर आता है, 13 पे आता है, तो यहाँ पे आप देखोगे 13 लिख रखा है। A कितने पे आता है, 1 पे आता है, तो यहाँ पे 1 दिखेगा। R कितने पे आता है, 18 पे आता है। K कितने पे आता है, 11 पे आता है। L कितने पे आता है, 12 पे। A आता है 1 पे। N कितने पे आता है, 14 पे। और D आता है 4 पे। तो आपको समझ आया होगा किस प्रकार से इस वाले के अंदर आपको कूट निकालना है। जो भी भाषा दी गई है उसको आप बराबर लेटर्स में डिवाइड करके उनको आगे पीछे कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पे 8 लेटर दिए हैं तो 4 लेटर आगे आ जाएंगे पीछे वाले, और आगे वाले 4 लेटर पीछे चले जाएंगे, और उनकी जो भी प्लेस वैल्यू है उनको लिखेंगे तो आपको अपना कूट प्राप्त हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर नोटबुक दे रखा है, तो बुक आपका आगे चला जाएगा, नोट पीछे चला जाएगा, और यहाँ पर वो ऑप्शन बी वाला बनेगा। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 7 है, और क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर जो लॉजिक लगने वाला है वो आपको समझ के चलना है। इस क्वेश्चन के अंदर आपको -2 लेटर करके चलने हैं। जैसे कि यहाँ पर प्लेन लिखा है, तो प्लेन के अंदर P में से आप -2 करोगे, फिर L के अंदर -2 करोगे, फिर A के अंदर से -2 करोगे, फिर I और N के अंदर से -2 करोगे, तो आपको अपना कूट प्राप्त हो जाएगा। तो उसी प्रकार से आपको मग के अंदर भी -2 करके चलना है, और यहाँ से जो आपका कूट प्राप्त होगा वो ऑप्शन डी वाला प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, समझ आया होगा आपको। साथियों क्वेश्चन नंबर 8 है, और क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर जो लॉजिक लगने वाला है वो आपको समझना होगा। तो यहाँ पर आपको कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर यूज करने होंगे, और किस प्रकार से यूज करने हैं। यहाँ पर हमें भोपाल दे रखा है, तो भोपाल के अंदर बी जो है पहला प्राइम नंबर आएगा 2, फिर उसके बाद H में हमारा प्राइम नंबर आएगा 3, फिर उसके बाद हमारा अगला प्राइम नंबर होगा 5, फिर उसके बाद हमारा अगला प्राइम नंबर होगा 7, फिर A है तो उसके लिए अगला प्राइम नंबर होगा हमारा 11, और फिर L दे रखा है तो L के लिए प्राइम नंबर आएगा 13। तो आपको प्राइम नंबर पता होंगे। तो इस प्रकार से भोपाल का जो कूट बना है वो यहाँ पे लिखा गया है। तो आपको बताना है MHOW का क्या कूट बनेगा। तो यहाँ पर भी हमें प्राइम नंबर यूज करने हैं। तो M के लिए हम 2 प्राइम नंबर यूज करेंगे, H के लिए हम 3 प्राइम नंबर यूज करेंगे, O के लिए हम 5 प्राइम नंबर यूज करेंगे, और W के लिए हम 7 प्राइम नंबर यूज करेंगे। तो अगर हम ये प्राइम नंबर यूज करते हैं तो यहाँ पर जो राइट आंसर बनेगा वो ऑप्शन 3 वाला बन जाएगा। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 9 है, और क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर जो लॉजिक लगा है उसको आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक समझना होगा। यहाँ पर हमें रैक दे रखा है, और रैक का कूट है 9 है। देखो किस प्रकार से ये कूट बना रहे हैं। रैक के अंदर R है, R कितने पे आता है, 18 पे। A कितने पे आता है, 1 पे। C आता है 3 पे, और K आता है 11 पे। तो अगर मैं इन सबको ऐड करता हूं तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 33, पर हमें कितना चाहिए, 9। तो क्या कर रहे हैं, ये जो ये 33 है इन दोनों संख्या को आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, जहां से हमें 9 प्राप्त हुआ है। तो आपको समझ आया होगा लॉजिक। जो भी भाषा दी गई है उनके लेटर्स की प्लेस की वैल्यू को लिख लेना है, उनको ऐड करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी उन दोनों नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कूट प्राप्त हो जाएगा। उसी प्रकार से टॉप के अंदर भी इन्होंने यही लॉजिक लगाया है। टी कितने पे आता है, 20 पे। ओ कितने पे आता है, 15 पे। और पी आता है 16 पे। तो इन सबको अगर मैं ऐड करूंगा तो मुझे क्या प्राप्त होगा, 51 प्राप्त हो जाएगा। और इन दोनों वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे 5 प्राप्त हो जाएगा, जो उन्होंने कूट यहाँ पे लिया है। तो हमें बताना है मेपल का क्या कूट बनेगा। तो इसी प्रकार से MAPLE इन सब की प्लेस वैल्यू को ले लेंगे और उनको प्लस कर लेंगे, और जो भी वैल्यू निकल के आएगी उन दोनों वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जो आंसर प्राप्त होगा वो सी वाला प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, आप सॉल्व कर लेना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 10 है, और क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर जो आपको लॉजिक यूज करना है वो डिक्रीज 2 नंबर करना है। और किस प्रकार से करेंगे, जो भी भाषा दी गई है उनके अंदर के लेटर्स की प्लेस वैल्यू लेंगे और उसमें से हम 2 नंबर घटाएंगे। तो किस प्रकार से, टाइगर लिखा है, टाइगर में टी कितने पे आता है, 20 पे आता है। इसमें से हम 2 घटा देंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, 18 प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद आई दे रखा है, आई कितने पे आता है, 9 पे आता है। इसमें से 2 निकाल देंगे तो हमें 7 प्राप्त हो जाएगा। जी कितने पे आता है, 7 पे आता है। इसमें से 2 निकाल देंगे तो हमें 5 प्राप्त हो जाएगा।
ई कितने पे आता है 5 पे, इसमें से 2 निकाल देंगे तो हमें 3 प्राप्त हो जाएगा। और आर आता है 18 पे, इसमें से 2 निकाल देंगे तो ये हमें 16 प्राप्त करके दे देगा। तो आप देख सकते हो जो टाइगर कूट लिखा है वो भी यही लिखा है। तो आपको क्या करना है, लियोपेड के अंदर भी आपको यही लॉजिक लगाना है और बताना है इसका क्या राइट आंसर बनेगा। तो लियोपेड का जो राइट आंसर बनेगा, जो कूट बनेगा, वो ऑप्शन सेकंड वाला बनेगा, बी वाला बनेगा। ठीक है, समझ आया होगा आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 11 है और क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर जो लॉजिक लगने वाला है वो आपको थोड़ा ध्यानपूर्वक समझना होगा। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है जितनी भी वैल्यू 6 से बड़ी होंगी उसके अंदर आपको 6 माइनस करना होगा, और जितनी भी वैल्यू 6 से छोटी होंगी उसके अंदर आपको +3 करना होगा। जैसे कि यहाँ पे 9 है, 9 6 से बड़ा है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, -6 करेंगे तो हमें 3 प्राप्त होगा। 8 जो है 6 से बड़ा है तो यहाँ से -6 करेंगे तो हमें 2 प्राप्त हो जाएगा। 5 जो है 6 से छोटा है तो यहाँ पर हम +3 करेंगे तो यहाँ पे हमें 8 प्राप्त हो गया है। 6 के बराबर है तो यहाँ पर हम +3 करेंगे तो यहाँ से हमें 9 प्राप्त हो गया है। 3 6 से छोटा है तो इसलिए यहाँ पर भी हम +3 करेंगे तो हमें 6 प्राप्त हो जाएगा। तो आपको समझ आया होगा क्या करना है, जितनी भी वैल्यू 6 से बड़ी होंगी वहाँ पे हम -6 करेंगे, जितनी भी वैल्यू 6 से छोटी होंगी वहाँ पे हम +3 करेंगे। तो इसी प्रकार से आपको 72,106 के अंदर ये लॉजिक लगाना है और यहाँ से जो आपका राइट आंसर बनेगा वो ऑप्शन 4th वाला बनेगा, डी वाला बन जाएगा। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 12 है और क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर जो लॉजिक लगने वाला है वो आपको समझना है। यहाँ पर आपको +5 करके चलना है। फ्लैग दे रखा है तो F के अंदर +5 करेंगे तो हमें K प्राप्त होगा, L के अंदर 5 प्लस करेंगे तो Q प्राप्त हो जाएगा, A के अंदर हम +5 करेंगे तो F प्राप्त होगा और G के अंदर +5 करेंगे तो हमें L प्राप्त हो जाएगा। तो यही लॉजिक आपको ट्रक के अंदर लगाना है और यहाँ से जो आपका राइट कूट बनेगा वो ऑप्शन 4th वाला बन जाएगा। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 13 है और क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर जो लॉजिक लगेगा वो आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर आपको -1 +1 -1 और +1 करके चलना होगा। इस लॉजिक का यूज करना है तो आप इजीली अपना जो है कूट निकाल पाएंगे। कैसे यूज करना है, डी दे रखा है तो यहाँ पर हम -1 करेंगे तो हमें 3 प्राप्त होगा, क्योंकि सी की वैल्यू क्या होती है 3 होती है तो इसलिए यहाँ पे 3 आ रखी है। बी के अंदर हम +1 करेंगे तो एक आगे चले जाएंगे यानी कि फिर सी पे पहुंच जाएंगे और सी की प्लेस की वैल्यू होती है 3 तो यहाँ पे 3 आ रखा है। एफ के अंदर हम -1 करेंगे यानी कि ई पे पहुंच जाएंगे और ई की प्लेस वैल्यू क्या होती है 5 होती है तो यहाँ पे 5 है। ई के अंदर +1 करेंगे तो एफ पे पहुंच जाएंगे और एफ की प्लेस वैल्यू 6 होती है तो यहाँ पे 6 है। और आई के अंदर हम -1 करेंगे, एच पे पहुंच जाएंगे और एच की प्लेस वैल्यू 8 होती है तो यहाँ पे 8 लिया गया है। तो इस प्रकार से यहाँ पे इन्होंने कूट बनाया है। तो यही लॉजिक आपको EFIBB के अंदर यूज करना है और यहाँ से जो आपका राइट आंसर बनेगा वो ऑप्शन फर्स्ट वाला बनेगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 14 है और क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर आपको डायरेक्ट कोडिंग का यूज करना है। और कैसे यूज करना है, केक के लिए हमें ये कूट लिखा गया है, कैटल के लिए हमें ये कूट लिखा गया है, तो हमें लेक का कूट बताना है। तो अगर हम देखें लेक के अंदर एल दे रखा है पहले स्थान पर और एल हमें कैटल पे 5वें स्थान पर मिल जाएगा, जिसके लिए 4 यूज किया गया है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। उसके बाद ए ले रखा है लेक के अंदर, सेकंड स्थान पर अगर हम देखेंगे केक में सेकंड स्थान पर ए आ रहा है जिसके लिए 1 यूज किया गया है। तो अगर हम ऑप्शन चेक करें ए आंसर नहीं होगा, बी आंसर नहीं होगा, सी और डी में से कोई आंसर बन सकता है। उसके बाद लेक के अंदर के दे रखा है और केक जो है के में तीसरे स्थान पर है, उसके लिए 6 यूज किया गया है तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो ऑप्शन डी वाला यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको डायरेक्ट कोड का यूज करना है, जो कूट लिखे गए हैं उन्हीं कूट के द्वारा आपको लेक का कूट बनाना होगा। ठीक है, समझ आया होगा आपको। अगर आपको हमारे क्वेश्चन ठीक लग रहे, हमारी वीडियो ठीक लग रही है तो लाइक भी जरूर कर देना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 15 है और क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर जो लॉजिक यूज करना है आपको वो लगाना है +4 लेटर का। ठीक है, स्टेक के अंदर आपको एस के अंदर +4 लेटर करेंगे तो हमें डब्ल्यू प्राप्त हो जाएगा, टी के अंदर अगर हम 4 लेटर करेंगे तो एक्स प्राप्त हो जाएगा, ए के अंदर अगर हम 4 लेटर आगे जाएंगे तो हमें ई प्राप्त होगा और वाई के अंदर अगर हम 4 लेटर आगे जाएंगे तो हमें सी प्राप्त हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आपको पर के अंदर ये लॉजिक लगाना है और यहाँ से जो आपका राइट आंसर बनेगा वो ऑप्शन फर्स्ट वाला बन जाएगा। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 16 है और क्वेश्चन नंबर 16 के अंदर जो लॉजिक लगेगा वो आपको ध्यान रखना है +1 +1 -1 और -1।
अभी इससे पहले हमने एक क्वेश्चन किया था जहां पे हम -1 +1 कर रहे थे। यहाँ पर पहले हम करेंगे +1 फिर -1 तो ए ई बी आई। तो ए के अंदर अगर मैं +1 करता हूं तो मुझे 2 प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि बी की जो प्लेस वैल्यू होती है वो 2 होती है। ई के अंदर 1 प्लस करूंगा तो मुझे 6 प्राप्त होगा, क्योंकि एफ की जो प्लेस वैल्यू होती है वो 6 होती है। बी के अंदर 1 माइनस करूंगा तो मैं ए पे आ जाऊंगा और ए की प्लेस वैल्यू 1 होती है। और आई के अंदर 1 माइनस करूंगा तो मैं एच पे आ जाऊंगा और एच की प्लेस वैल्यू 8 होती है। तो यही लॉजिक आपको डी एफ सी एच के अंदर लगाना है और यहां से जो आपका राइट आंसर बनेगा वो ऑप्शन फर्स्ट वाला बन जाएगा। ठीक है, समझ आया होगा आपको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 17 है और क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर जो लॉजिक लगने वाला है वो आपको समझना है। यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करना होगा 3 के साथ, और किस प्रकार से मल्टीप्लाई करेंगे वो आप एक बार देख लो। डी का प्लेस वैल्यू क्या होता है, 4 होता है। तो इस 4 के अंदर हम 3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा, 12। तो यहाँ पे जो डी का कूट बनाया गया है वो इसी प्रकार से बनाया गया है। उसी प्रकार से एज है, एज के अंदर अगर हम ए देखें तो 1 पे आता है, जी कितने पे आता है, 7 पे आता है, और ई कितने पे आता है, 5 पे आता है। तो अगर मैं इन सबको ऐड करता हूं तो ये कितना हो जाएगा, 13। और 13 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 39। तो उसी प्रकार से आपको जेड के अंदर भी यही लॉजिक लगाना है। इनकी प्लेस वैल्यू लेनी है, उनको सम कर लेना है और उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 60 प्राप्त हो जाएगा। ऑप्शन डी वाला यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 18 है और कुछ इस प्रकार से भी कोडिंग डिकोडिंग के अंदर आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जहां पर आपको बोलेंगे सेब को हम नाशपाती बोलते हैं, नाशपाती को हम संतरा बोलते हैं, संतरे को हम अमरूद बोलते हैं, अमरूद को हम खरबूज कहा जाता है। तो आपको बताना है खट्टा फल कौन सा होता है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे संतरा एक खट्टा फल है और संतरे को हम क्या बोल रहे हैं, अमरूद बोल रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन थर्ड वाला बनेगा। बहुत इजी होता है, 10 से 12 सेकंड का ये क्वेश्चन होता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी कोडिंग डिकोडिंग के अंदर पूछ लेते हैं। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 19 है, काफी बेहतरीन क्वेश्चन है। पहले आप खुद से ट्राई कर लेना, उसके बाद ही आपको मेरा लॉजिक देखना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को तो कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमें काइट एक भाषा दी गई है और इसके अंदर टोटल कितने लेटर आए हैं, 4 लेटर आए हैं। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करना होगा 2 के साथ। एक कॉमन नंबर होगा जिससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो यहाँ पे हमें 8 प्राप्त हो जाएगा। और जो भी मल्टीप्लीकेशन प्राप्त होगा उसके अंदर हमें 1 प्लस करना होगा, जहां से हमें राइट कूट प्राप्त हो जाएगा। तो काइट का जो कूट बना है वो 9 इसी प्रकार बना है। उसके बाद हमें मैजिक दे रखा है, मैजिक के अंदर टोटल 5 लेटर आए हैं। तो 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो ये कितना हो जाएगा, 10। और 10 के अंदर अगर हम 1 प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 11। उसी प्रकार से फेलिसिटेशन दे रखा है और इसके अंदर टोटल 12 लेटर्स आए हैं और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो ये हो जाएगा 24। और 24 में 1 प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 25। ऑप्शन फर्स्ट वाला यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। तो आप देख सकते हो काफी बेहतरीन क्वेश्चन है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लॉजिक आप समझ सकते हो। तो सारे क्वेश्चनों को आपको ध्यानपूर्वक लगाना है, पहले खुद से लगाना है, उसके बाद ही आपको मेरा लॉजिक देखना है और कोशिश करना है इस टेस्ट के अंदर आपको 22 से 23 नंबर स्कोर करने की। अगर आप इस टेस्ट में 22 से 23 नंबर स्कोर करते हैं तो आप इजीली जो भी क्वेश्चन बनते हैं कोडिंग डिकोडिंग से आप आसानी से हल कर लेंगे। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 20 है और क्वेश्चन नंबर 20 आप लोगों के लिए होमवर्क है। क्वेश्चन को ट्राई करना, सॉल्व करके इसका जवाब आप कमेंट में दे सकते हैं। अगर आपसे ना सॉल्व हो तो बता सकते हैं, फिर मैं इसको आपको डिटेल आंसर दे दूंगा। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 21 है और क्वेश्चन नंबर 21 के अंदर जो लॉजिक लगने वाला आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई करना होगा 2 के साथ। कैसे करना है, y है, y की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 25 होती है। तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या कूट प्राप्त होगा, 50, जो कि यहाँ पे लिया गया है। उसी प्रकार आपको c के अंदर भी यही लगाना है और यॉज के अंदर भी आपको यही लॉजिक लगाना है। इनके प्लेस वैल्यू लिख लेनी है, उन सबको ऐड कर लेना है और मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो हमें जो आंसर प्राप्त होगा वो 114 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 22 है और क्वेश्चन नंबर 22 भी आप लोगों के लिए होमवर्क है। तो उसको ट्राई करना और इसको सॉल्व करके आप इसका जवाब कमेंट में बता सकते हैं। साथियों, क्वेश्चन नंबर 23 है और क्वेश्चन नंबर 23 के अंदर जो लॉजिक लगेगा इसके अंदर भी आपको मल्टीप्लाई 2 करके चलना होगा। जैसे W है, W कितने पे आता है, 23 पे आता है। तो 23 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो कितना हो जाएगा, 46। तो उसी प्रकार से बैट है, बैट में B कितने पे आता है, 2 पे, A आता है 1 पे और T आता है 20 पे। तो अगर मैं इन सबको ऐड करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा।
और इस 23 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे 40 प्राप्त हो जाएगा। तो उसी प्रकार से आपको LAMB के अंदर भी यही लॉजिक लगाना है और यहाँ से जो आपको राइट आंसर प्राप्त होगा वो 56 प्राप्त होगा। ऑप्शन बी वाला राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 24 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना। और इस प्रकार के क्वेश्चन जो है टाइम टेकिंग होते हैं, तो इसलिए ठीक तरीके से प्रैक्टिस करनी है इस प्रकार के क्वेश्चन की। तो यहाँ पर हमें अंग्रेजी वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर को एक विषम संख्यात्मक मान से इंगित किया जाएगा। जैसे कि ए के लिए 1 यूज कर रहे हैं तो बी के लिए 3 यूज करेंगे, सी के लिए 5 यूज करेंगे और ये इसी प्रकार से चलेगा। तो आपको बताना है नॉमिनल शब्द के अक्षरों का कुल मान क्या होगा। तो नॉमिनल शब्द के अक्षरों का कुल मान बताना है। तो अगर आप देखोगे नॉमिनल के अंदर n दे रखा है और n के लिए जो हम नंबर यूज करेंगे वो 27 होगा। ठीक है, क्या नंबर यूज करने वाले हैं? 27 होगा। उसके बाद हमें o दे रखा है तो o के लिए हम क्या यूज करने वाले हैं? 29। उसी प्रकार से m के लिए हम क्या यूज करेंगे? 25 और i के लिए हम क्या यूज करने वाले हैं? 17। फिर से n दे रखा है तो n के लिए फिर 27 आ जाएगा। a के लिए हमने 1 यूज किया ही था और l के लिए हम क्या यूज करेंगे? 23। और इन सबको अगर मैं ऐड करता हूं तो ये हो जाएगा 149। ऑप्शन फोर्थ वाला यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। साथियों क्वेश्चन नंबर 25 है और इस क्वेश्चन के अंदर जो लॉजिक लगने वाला है इसको थोड़ा ध्यानपूर्वक समझना होगा आपको। यहाँ पर आपको पहले मल्टीप्लाई 2 करना होगा और जो भी मल्टीप्लीकेशन निकल के आएगा उसके अंदर आपको 1 प्लस करना होगा। तो इस लॉजिक से आपको एग्जामिनेशन का कूट प्राप्त होगा। देखो किस प्रकार से यूज करना है। रीजन दे रखा है, रीजन के अंदर टोटल कितने लेटर आए हुए हैं? 6 लेटर आए हैं। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ तो ये हो जाएगा 12 और 12 के अंदर 1 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 13। यहाँ पे आप कूट देख सकते हो। उसी प्रकार से चेयर है, चेयर के अंदर टोटल 5 लेटर है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो ये हो जाएगा 10 और 10 के अंदर 1 प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 11। उसी प्रकार से एग्जामिनेशन है, एग्जामिनेशन के अंदर टोटल 11 लेटर आ रखे हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो ये हो जाएगा 22 और 22 के अंदर अगर मैं 1 प्लस कर दूंगा तो ये हो जाएगा 23। ऑप्शन सी वाला यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चनों के बारे में भी। तो यहाँ पर हमने 25 क्वेश्चन लगा दिए हैं। आपको कोशिश करना है 22 से 23 नंबर का स्कोर करने का कोडिंग डिकोडिंग के अंदर। यहाँ से आपके 3 से 4 क्वेश्चन नॉर्मली बन जाते हैं किसी भी एग्जाम के अंदर। तो अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करनी है। इसके ऊपर मैंने 2 से 3 वीडियो बना दी हैं जिसका आपको आई बटन पर लिंक मिल जाएगा, देख लेना। उन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस लगा लेना ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए क्वेश्चन का लेवल क्या रहता है। और भी इसी प्रकार की वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन क्लिक कर लेना ताकि आपके पास सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंचते रहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।